आज हम मेरुदंड की क्रियाओं के बारे में बात करेंगे और प्रयोग बताएंगे। मेरुदंड की क्रिया हमने पहले भी कई बार की हुई है, तो थोड़ी सी मैं आज चर्चा करूंगा मेरुदंड क्या है इसके बारे में। मैंने परसों आपको बताया था रीढ़ की हड्डी और मेरुदंड में फर्क है। हम एक समझते हैं लेकिन एक नहीं है। रीढ़ की हड्डी और मेरुदंड में क्या फर्क है, पहले हमें इस बात को जानना है। रीढ़ की हड्डी हमारे अस्थि तंत्र का हिस्सा है। हमारे जो हड्डियों का ढांचा है उसका हिस्सा है, अस्थि तंत्र का हिस्सा रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी कैसे बनती है मैंने बताया था। छोटे छोटे वर्टिकल ब्रा होते हैं, 33 हड्डियों का समूह रीढ़ की हड्डी कहलाती है। इन वर्टिकल ब्रा के बीच में एक छेद होता है, उस छेद में से होते हुए हमारा मेरुदंड नीचे से ऊपर तक जाता है। एक पाइप की भांति होता है, नली की भांति। और ये जो है हमारे मेरुदंड जो है नाड़ी तंत्र का हिस्सा है। इस बात को समझिए, रीढ़ की हड्डी अस्थि तंत्र का हिस्सा है और मेरुदंड नाड़ी तंत्र का हिस्सा है। जो हमने आपको बताया था परसों, फिर नाड़ी तंत्र का चित्र ही बताया था। जो नाड़ियां नसें जो है मेरुदंड से सब मिली हुई होती है। तो मेरुदंड हमारा रीढ़ की हड्डी के अंदर एक पाइप होता है, उस पाइप के अंदर से 3 नाड़ियां भी ये होती है उसमें, सुषुम्ना, ईडा और पिंगला। तो ये जो पाइप जो है एक नली जैसा, वो होता है मेरुदंड। अब एक दो मैं आपको पहले चित्र दिखाऊंगा। ये चित्र आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। रीढ़ की हड्डी, इसमें छोटे छोटे मनकों का समूह, 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक चित्र जो है थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, तो जब हम रीढ़ की हड्डी को साइड से देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। और एक जो सीधा दिखाई दे रहा है, हम जब पीछे से देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी हमें इस तरह की दिखाई देगी। दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट। और क्लियर देखने के लिए इस चित्र को देखिए। छोटे छोटे मनकों से बनी हुई हमारी रीढ़ की हड्डी, एक के ऊपर एक बनकर टिके हुए हैं। अब इस चित्र को देखें। इसमें जो बीच का हिस्सा दिखाई दे रहा है ये हमारा मेरुदंड। मेरुदंड जो बीच में नली जैसा भाग दिखाई दे रहा है, ये मेरुदंड है। और इसके अंदर से सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा और पिंगला नाड़ियां भी ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक चली जाती है। तो ये हमारा मेरुदंड है। तो रीढ़ की हड्डी और मेरुदंड में फर्क अभी हमने समझने की कोशिश की। हमने इतना जाना कि रीढ़ की हड्डी हमारे अस्थि तंत्र का हिस्सा है और मेरुदंड मेरुदंड हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसका हिस्सा है। दोनों एक साथ चल रहते हैं, अलग अलग इसको नहीं किया जा सकता। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मेरुदंड है और उसका सबसे बड़ा पार्ट हमारे जीवन में मेरुदंड का कहा गया है। एक गाड़ी होती है,
तो गाड़ी का जैसे चेसिस होता है, इसी तरह हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की चेसिस है। गाड़ी की चेसिस अगर खराब हो जाए, गाड़ी आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, खटारा हो जाएगी। इसी तरह हमारा शरीर भी, अगर हमारा मेरुदंड लचीला नहीं है, सीधा नहीं है, तो हमारा शरीर भी खटारा हो जाएगा। तो हमें मेरुदंड का खूब ध्यान रखना है। इसके लिए हमें मेरुदंड के हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखें, कभी भी आप बैठे खड़े हो तो आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे। आजकल के बच्चे इस बात का बहुत कम ध्यान रखते हैं, झुक के बैठते हैं, आड़े टेढ़े सीधे, उनका पोस्चर गलत हो जाता है। उसके वजह से आगे चल के उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो हमारा मेरुदंड सीधा रहे, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इस मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कुछ क्रियाएं बताई गई है, मेरुदंड की क्रियाएं। इन क्रियाओं का अभ्यास अगर हम नियमित करते हैं तो हमारा मेरुदंड बिल्कुल लचीला रहता है, सही रहता है। तो मेरुदंड स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हमारी सारी बीमारियां, आधी से ज्यादा बीमारियां स्वतः ही चली जाएगी। तो मेरुदंड की क्रियाओं के लिए हमें प्रयोग करना है। मेरुदंड की 8 प्रकार की क्रिया हम करवाते हैं हमेशा, आज भी करेंगे। मैं अब, जतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतन जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आप अभी मेरुदंड की क्रियाओं का हमें अभ्यास कराएंगे, करके बताएंगे, और हमें फिर करना भी है साथ साथ। मेरुदंड की 8 प्रकार की क्रिया है, उन्हें आप कैसे करते हैं आप करके बताएंगे। सभी साधक साधिकाओं को हार्दिक जय जिनेन्द्र। हाँ, बढ़िया, पर दिखाई दे रहा है सबको? मेरुदंड की 8 प्रकार की क्रिया मैंने बताई आपको। तो 8 प्रकार की क्रिया में पहली क्रिया कैसे करेंगे, एक बार आप जतन जी पहले 4 क्रिया आप करके बताइए। मैं बाद में इस चारों क्रियाओं का जैसे बताऊंगा, आपको साथ साथ करना है। सीधे लेट जाइए, बरोबर है। पैर इधर करके लेटेंगे कैमरे की तरफ तो अच्छे से दिखाई देगा मेरे ख्याल से। हाँ, पहली 4 क्रिया में हम पैरों की पोजीशन हमें देखनी है। सीधे दोनों हाथों लेटिए। को, हाँ, दोनों हाथ कंधे के समानांतर फैले हुए, या फिर दोनों हाथों को लॉक करके इस तरह, और मस्तिष्क के नीचे यूं रख सकते हैं। पैर दोनों एकदम सीधे, दोनों पैरों में सफिशिएंट गैप, यानी आपका अंगूठा जो है वो एड़ी पे लग सके, इतना गैप रहना चाहिए। ये आप पहले चेक कर लेंगे। उसके बाद में क्रिया नंबर 1 में दोनों पैरों को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। राइट पैर का अंगूठा लेफ्ट पैर की एड़ी पे टच हो रहा है, ये देखिए। और गर्दन हमेशा जिस साइड आपके पैर जाएंगे उसके विपरीत दिशा में जाएगी। वापस सीधे, पैर राइट साइड, लेफ्ट पैर का अंगूठा राइट पैर की एड़ी पे टच होते हुए, फिर वापस सीधे। ये पहली क्रिया हो गई। दूसरी क्रिया में राइट पैर को लेफ्ट पैर के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली के बीच में चढ़ा देना है। फिर पैरों को लेफ्ट साइड ले जाते हुए राइट पैर का अंगूठा जमीन पर टच हो जाएगा। वापस सीधे, पैर नीचे। अब पैर बदल के लेफ्ट पैर का अंगूठा दोनों के बीच में, अंगूठे और अंगुली के, और राइट साइड ले जाते हुए गर्दन लेफ्ट साइड, पूरा ट्विस्ट कमर में आना चाहिए, पैर को नीचे उतारते हुए।
तीसरी क्रिया में दोनों पैरों के टखने को आपस में मिलाते हुए पैर को लॉक कर लेंगे इस तरह से। और पैरों को नीचे ले जाएंगे, पहले लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, राइट पैर का अंगूठा जमीन पे टच हो जाना चाहिए, फिर वापस पैरों को सीधा पैर नीचे उतार लेंगे, फिर वापस अगला पैर का अंगूठा टखने आपस में दोनों को लॉक करते हुए पैरों को राइट साइड लेके जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड, और लेफ्ट पैर का अंगूठा राइट पैर की जमीन पे लग जाए, वापस सीधे पैर नीचे। ये हो गई 3 क्रिया। चौथी क्रिया में राइट पैर को फोल्ड करना है घुटने के पास में, ये पोजीशन। अब पैर को लेफ्ट साइड ले जाना है, गर्दन राइट साइड ले जाते हुए कोशिश करना है अंगूठा जमीन पे टच रहना चाहिए राइट पैर का, और घुटना कोशिश करेंगे, आपका घुटना जो है वो लेफ्ट साइड ले जाते हुए जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे, वापस सीधे पैर सीधा। इसी तरह फिर लेफ्ट पैर से भी करेंगे, पैर को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड, वापस सीधा रिलैक्स। ये 4 क्रियाएं हो गई। पहले हम लोग 4 क्रिया कर लेते हैं। हाँ, अब पहले 4 क्रिया का अभ्यास करेंगे। अपने अपने मैट पर लेट जाएं, सीधे लेटें, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैला लीजिए, हथेलियां फर्श से चिपकी हुई नीचे की ओर रहे, या फिर दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए हथेलियों को सिर के नीचे भी रख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक पोज आप सिलेक्ट कर लीजिए। दोनों पैरों के बीच 9 इंच का फासला रखिए, 9 इंच का फासला, ताकि आपके पैर का अंगूठा एड़ी को टच कर सके। अब पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को बाईं ओर लीजिए, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़िए, कमर को थोड़ा सा उठाते हुए मेरुदंड में रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट देते हुए कोशिश करिए दाहिने पैर का अंगूठा बाएं पैर की एड़ी को छू जाए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को वापस सीधा करें। अब श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, बाएं पैर का अंगूठा दाहिने पैर की एड़ी को छू जाना चाहिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैर और गर्दन वापस सीधी करें। एक बार और करें 4 की गिनती के साथ। 1, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड नीचे तक लीजिए, गर्दन को राइट साइड मोड़िए। 2, श्वास भरते हुए पैर और गर्दन वापस सीधी। 3, पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। 4, रिलैक्स। तो ये थी हमारी पहली क्रिया। अब दूसरी क्रिया में श्वास भरते हुए दाहिने पैर को बाएं पैर के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली के बीच में चढ़ा लीजिए। पैर बिल्कुल दोनों सीधे रहे। श्वास छोड़ते हुए पैरों को बाईं ओर नीचे तक लीजिए, बिल्कुल नीचे तक। कोशिश करेंगे दाहिने पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए।
गर्दन को अपोजिट साइड में मोड़ते हुए, कमर को उठाते हुए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए। अब पैरों को राइट साइड लीजिए, श्वास छोड़ते हुए। 4 की गिनती से मैं करा रहा हूं। श्वास भरते हुए वापस सीधे। पैर नीचे उतार ले। अब बायां पैर ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड लाइए, गर्दन लेफ्ट साइड। कोशिश करिए लेफ्ट पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए। श्वास भरते हुए पैर वापस सीधे करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड, पैर लेफ्ट साइड लेकर जाए। श्वास भरते हुए वापस सीधे। पैर नीचे उतारे। एक राउंड और करेंगे। पहले दाहिने पैर से करेंगे। 1 2, 2 में पैर सीधा, 3 में राइट साइड, 4 में सीधा। एक बार और कर ले। 1 में लेफ्ट साइड लीजिए पैरों को, 2 में सीधे, 3 राइट साइड, 4। रीढ़ की हड्डी में जो ट्विस्ट आ रहा है उसे आप अनुभव कीजिए। अब दूसरा पैर, बायां पैर ऊपर लीजिए। 1, पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। 2 3, पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। 4। एक बार और। 1 2 3 4। रिलैक्स, पैर को नीचे उतार ले। अभी हमने पैरों को दोनों ओर ले जाते हुए की, इसको एक साइड ले जाते हुए भी की जा सकती है। दाहिना पैर बाईं ओर जाएगा, बायां पैर दाहिनी ओर आएगा। एक साइड लाते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड करते हो तो इसमें और दोनों साइड ट्विस्ट आता है। क्रिया नंबर 3, तीसरी क्रिया। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को बाएं पैर के टखने पर रखिए, दोनों पैर बिल्कुल सीधे। श्वास छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। कोशिश करेंगे कि दाहिने पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए। जबरदस्ती ना करें, जितना आसानी से हो। रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट, मेरुदंड में ट्विस्ट महसूस हो रहा होगा। वापस आइए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड लीजिए। आपके बाएं पैर का अंगूठा इस बार फर्श को छूना चाहिए। श्वास भरते हुए सीधे। एक बार और करें। 1, पैर लेफ्ट, गर्दन राइट। 2 3 4। पैर बदलिए। बायां पैर ऊपर, बायां पैर ऊपर है तो पहले आप पैरों को दाहिनी ओर लीजिए, राइट साइड लीजिए। 1 2 3 4। 1
4। रिलैक्स, पैर को नीचे उतार ले। अब चौथी क्रिया में बाएं पैर को सीधा रखिए, दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए, पैर के तलवे को घुटने के पास, दाहिने पैर के तलवे को घुटने के पास, घुटने से सटाकर बिल्कुल नीचे रख लें। पूरा तलवा फर्श से चिपका हुआ होना चाहिए। लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। अब श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के ऊपर से लेते हुए बाएं तरफ नीचे तक लेकर आइए। पैर का अंगूठा फर्श को टच करते रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कोशिश करें अंगूठा जमीन से सटा हुआ रहे। श्वास भरते हुए वापस धीरे धीरे घुटना सीधा करें, गर्दन सीधी करें। श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा कर लें। अब दूसरा पैर, बायां पैर मोड़िए, 2 में घुटने को राइट पैर के ऊपर से लेते हुए दाहिनी ओर नीचे तक लेकर आइए। घुटने को फर्श पर लगाने का प्रयास करें। 3 में वापस घुटना सीधा, गर्दन सीधी। 4 में पैर सीधा। एक राउंड और करेंगे, पहले दाहिने पैर से। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। मेरुदंड की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी क्रिया अभी हमने की, अभ्यास किया। अब बाकी 4 क्रिया जतन जी करके पहले बताएंगे, फिर आप साथ साथ करेंगे। पहले इसके बीच में हम एक आसन ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं सेतु बंधासन। सेतु बंधासन भी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बढ़िया है। सेतु बंधासन जतन जी करके बताइए कैसे करेंगे। सेतु बंधासन के लिए दोनों घुटनों को फोल्ड कर लेंगे, ये पोजीशन। उसके बाद में देखिए पहले आप कमर को बीच में से उठाते हुए, हाथ आप सीधे भी रख सकते हैं या फिर लोग किए हुए, जैसे वैसे। हाथों को आप एड़ियों के पास भी ला के रखिए, और या फिर यहाँ भी रख सकती है, एड़ियों के पास में। पूरा ऊपर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरी क्रिया में पहले कमर को उठाएंगे, फिर एड़ियां उठाएंगे, फिर यहाँ पे रुकना है आपको, फिर एड़ियां नीचे। 5 सेकंड से 10 सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे कमर को नीचे लाते हुए पैर सीधा कर ले। अब सभी साथ में कर सकते हैं। हाँ, एक राउंड करा दीजिए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करते हुए, दोनों हाथों से पैर के एड़ी को पकड़ सकते हैं, तो नहीं तो आप हाथ रखते हुए, हथेलियां जमीन से चिपकी हुई। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, कमर को पूरा ऊपर ले लीजिए, जितना ऊपर ले सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आएंगे। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे।
अब 4 की गिनती के साथ करेंगे। 1 श्वास भरते हुए ऊपर, 2 में श्वास भरते हुए एड़ियां ऊपर, एड़ियां, पूरा वजन पंजे के और कंधे पे आ जाएगा, बीच का पूरा आपका हिस्सा जो है शरीर का वो ऊपर उठ जाएगा। फिर एड़ियां नीचे, 3 में, 4 में कमर नीचे। अभी एक बार और दोहराएंगे। 1 2 3 4। रिलीज। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया। इसमें अगर आपको सेतु बंद लगाने के बाद ज्यादा देर आप रुकना चाहते हो तो हथेलियों का सपोर्ट भी ले सकते हो, कमर पे हथेलियों का सपोर्ट दिया जा सकता है। जतिन जी करके बताएंगे। दोनों घुटने मोड़िए, श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए और हथेलियों का सहारा देते हुए इस तरह से आप सपोर्ट देने के बाद 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड रुक भी सकते हो, श्वास नॉर्मल रहेगा। धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए कमर को नीचे ले आए, पैर सीधे कर ले, रिलैक्स। अभी हमने बैक पेन के बारे में कुछ दिन पहले बात की थी। बैक पेन, तो इन क्रियाओं से आपके बैक पेन पे भी आराम मिलता है, जो क्रिया अभी हमने की। और अब जो क्रिया हम 4 क्रिया और बची है, उसमें से 5वीं और 6ठी क्रिया जो है उससे हमारे पैर के नसों में खिंचाव आता है। तो जो परसों हमने बताया था प्रयोग, उसमें कुछ प्रयोग बताए थे, नए नए आसन भी बताए थे उसमें। तो ये 2 क्रिया भी उसमें काफी फायदेमंद हो सकती है। जो हमारे सियाटिका की नस है उसमें खिंचाव आता है, साइटिका के पेन के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। अब क्रिया नंबर 5 से क्रिया नंबर 8, जतन जी। पहले करके बता देता हूँ सर। हाँ, पहले अब करके देख लीजिए। बताइए। हाँ, 5वीं क्रिया में दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करना है, 33 गैप रहना चाहिए। और उसके बाद में पैरों में इतना गैप रहना चाहिए कि जब आप ट्विस्ट करते हैं तो लेफ्ट पैर, राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर की एड़ी पे टच हो जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह वापस श्वास भरते हुए सीधे। फिर पैरों को राइट साइड लाएंगे, लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर की एड़ी पे टच होना चाहिए और गर्दन हमेशा जिस साइड पैर जाते हैं उसके विपरीत दिशा में, यानी कमर में पूरा ट्विस्ट आना चाहिए। पूरा ट्विस्ट लेते हुए कमर को वापस सीधे। ये हो गई 5वीं क्रिया। 6ठी क्रिया में इस बार दोनों पैर आपके मिले हुए रहेंगे। पैरों को लेफ्ट साइड ले जाना है, लेफ्ट पैर का घुटना जमीन पे टच हो जाएगा, गर्दन राइट साइड, वापस सीधे। अब पैरों को राइट साइड ले जाना है, राइट पैर का घुटना जमीन पे टच हो जाएगा, गर्दन विपरीत दिशा में लेफ्ट साइड, कमर में पूरा ट्विस्ट, वापस सीधे। अगली क्रिया में फिर दोनों पैरों को वापस सीधे कर लेंगे। अब अगली क्रिया में कमर को बीच में से उठाते हुए झटके के साथ नीचे गिराना है। उसके बाद इसी क्रिया में पैरों को फोल्ड करते हुए भी कर सकते हैं। झटके के साथ कमर को नीचे गिराना है। एक एक मन का, मेरुदंड का हिल जाना चाहिए।
वापस पैरों को सीधे करते हुए रिलैक्स। अब आखिरी क्रिया है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे और पहले लेटे लेटे ताड़ासन करते हुए पूरा तनाव देंगे ऊपर के शरीर के, कमर के नीचे के हिस्से को नीचे की ओर, ऊपर के हिस्से को ऊपर की ओर तनाव देते हुए लेटे लेटे ताड़ासन, पूरा तनाव। इस क्रिया को 3 बार दोहराएंगे, बाद में अपन जब साथ में करना है। फिर बाई करवट और दाई करवट लेते हुए, अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तो आप पूरा जिस तरह चकले पे बेलन घूमती है उस तरह घूमते हुए भी पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज आप बाई करवट और दाई करवट लेते हुए पूरे बॉडी की मालिश। रिलैक्स। अब हम लोग साथ साथ करेंगे, सब अपने अभी हमने आसन पे वापस। क्रिया नंबर 5 से लेकर 8 तक 4 क्रियाएं कैसे की जाती है देखा। अब वापस अपने अपने मैट पर लेट जाए। हाथों की पोजीशन जैसे पहले बताई गई थी, हाथों को फैला लीजिए, हथेलियां फर्श से चिपकी हुई, या फिर दोनों हथेलियां हाथों को अंगुलियां फंसाते हुए सिर के नीचे रख लीजिए। पांचवी क्रिया में पहले दोनों घुटनों से मोड़िए, पैरों को, दोनों घुटनों से पैरों को मोड़ लीजिए। पैरों के बीच 1.5 फुट का कम से कम फासला रखिए, 1.5 फुट का फासला। पंजों में, घुटनों में, एड़ियों में बराबर फासला रहे। पूरा श्वास भर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को बाईं और नीचे तक लीजिए। कोशिश कीजिए दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी को छू जाए। गर्दन को राइट साइड मोड़िए। खिंचाव कहाँ आ रहा है महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में और पैरों में खिंचाव आ रहा है, उसे अनुभव करते हुए अब धीरे धीरे दोनों पैरों के घुटनों को वापस सीधा करें, गर्दन सीधी करें। अब पैरों को दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर की एड़ी को छू जाना चाहिए। घुटने और गर्दन वापस सीधी करें। एक राउंड और कर ले। एक, घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट। दो, घुटने और गर्दन सीधी। 3, 4। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर ले, शरीर को ढीला छोड़ दे। ये थी हमारी क्रिया नंबर 5। आपके कमर में, मेरुदंड में और पैरों में खिंचाव महसूस किया होगा आपने। तो इससे हमारे साइटिका नर्व्स भी है, उसमें भी खिंचाव आता है, तो साइटिका पेन के लिए भी ये क्रिया फायदेमंद हो सकती है। और मेरुदंड के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, बैक पेन के लिए तो फायदेमंद है ही। अब छठी क्रिया, दोनों पैरों को मोड़ेंगे। इस बार घुटने, पंजे और एड़ियां मिली हुई रहेगी। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को लेफ्ट साइड नीचे तक लीजिए, बिल्कुल नीचे तक लाइए। बाएं पैर का घुटना फर्श को छू जाए। गर्दन राइट साइड। कहाँ ट्विस्ट आ रहा है और कहाँ खिंचाव आ रहा है महसूस कीजिए। रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आ रहा होगा, पैरों में खिंचाव आ रहा होगा। वापस आइए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड, दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। दाहिने पैर के घुटने को बिल्कुल नीचे तक लाने का प्रयास करें, फर्श से चिपकाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए घुटने और गर्दन वापस सीधी। एक राउंड और करेंगे 4 की गिनती के साथ। 1, घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट।
2 3 4। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर ले। अब सातवीं क्रिया में आप हाथों को कमर के पास भी ला सकते हैं। कमर के पास लेते हुए हथेलियां नीचे रहे। अब श्वास भरते हुए कमर को उठाना है और फोर्स के साथ झटकते हुए कमर को नीचे लाना है। इस तरह से झटकते हुए आप कमर को नीचे लेके आते हो तो हमारे रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं सारे मनके हिल जाते हैं। अब इस क्रिया को और ज्यादा बेंड करते हुए कंधे पे आ जाना। आपका पीठ भी इस बार उठा लीजिए। कमर को उठाया था पहले हमने, इस बार पीठ तक का भाग उठाने का प्रयास करें। पूरा वजन आपके कंधों पे और एड़ियों में आ जाए। श्वास भरते हुए ऊपर लीजिए और झटकते हुए नीचे लेकर आइए। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब क्रिया नंबर 8, दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए, पहले आप दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, हथेलियां जुड़ी हुई रहेगी, ऊपर ले जाइए, पूरा तनाव दीजिए। अब अंगुलियों को फंसाते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर पलट दीजिए, जैसे ताड़ासन करते हैं। रीढ़ की हड्डी के तनाव आएगा, पैरों में खिंचाव आएगा, कंधों में मांसपेशियों में पूरा खिंचाव आएगा। कमर के नीचे के हिस्से को नीचे की ओर, ऊपर के हिस्से को ऊपर की ओर तनाव देते हुए, पैरों के पंजों को नीचे की ओर ले जाते हुए पूरा खिंचाव, और साथ में हो सके तो मूल बंद लगा लीजिए। रिलैक्स, इस क्रिया को 3 बार दोहराएं। खिंचाव दें, रिलैक्स, खिंचाव दें, रिलैक्स। अब दोनों हथेलियां आपस में मिली हुई, हाथ सीधे कान से सटे हुए, बाईं ओर और दाहिनी ओर करवट लेते हुए पूरे शरीर की मालिश, बॉडी मसाज, पूरे शरीर की मालिश कर ले। जगह अगर आपके पास ज्यादा है तो आप पूरा रोटेट करते हुए इस कोने से उस कोने तक जा सकते हैं। वापस अपनी जगह पे आते हुए शरीर को बिल्कुल सीधा करते हुए हथेलियों को जंघों के पास ले जाइए। कायोत्सर्ग की मुद्रा में, विश्राम की मुद्रा में आ जाए। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दे, पैरों में फासला, हथेलियां ऊपर की ओर, गर्दन को ढीली छोड़े। अभी हमने मेरुदंड की 8 प्रकार की क्रिया कैसे की जाती है ये जाना, और साथ साथ में की हमने इन क्रियाओं के से लाभ क्या होता है मैंने पहले बताया। 5 मिनट का समय है हमारे पास। मैं एक आसन आपको और बताने के लिए कहूंगा जतन जी को, मर्कटासन। ये भी हमारे मेरुदंड के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। आप एक बार बैठकर देख सकते हैं कैसे किया जाता है मर्कटासन। जतन जी, मर्कटासन, हाँ, दोनों पैरों राइट। को बिल्कुल मिला लीजिए। पहले हथेलियों को फैलाइए, हथेलियां फर्श से चिपकी हुई। अब श्वास भरते हुए दाहिने पैर को 90 डिग्री उठाइए, पूरा 90 डिग्री ऊपर उठा लीजिए। श्वास छोड़ते हुए पैर को बाईं ओर ले जाते हुए नीचे तक लेके जाना है। पैर के अंगूठे को फर्श पे टिकाने का प्रयास करें। हो सके तो बाएं हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ने का अभ्यास करें।
श्वास भरते हुए पैर वापस ऊपर लेकर आए, सीधा करें, गर्दन सीधी करें। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आइए। अब दूसरा पैर, बायां पैर, एक श्वास भरते हुए पैर ऊपर 90 डिग्री, दो पैर को दाहिनी ओर नीचे तक लाइए। कोशिश कीजिए दाहिने हाथ के अंगूठे, हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। 3 पैर वापस ऊपर, गर्दन सीधी। 4 पैर नीचे धीरे धीरे। अब इस आसन को आप अगर करना चाहते हो तो लेट कर एक बार एक राउंड कर लीजिए। सभी लेट जाएं अपने अपने मैट पर, सीधे लेटे। दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैलाएं, पैर मिले हुए। एक श्वास भरते हुए दाहिना पैर, राइट पैर ऊपर। 2 पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। लेफ्ट हैंड से पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। रुके थोड़ी देर, खिंचाव कहाँ आ रहा है उसे महसूस कीजिए। वापस श्वास भरते हुए पैर सीधा करें, पैर ऊपर लेकर आए, गर्दन सीधी करें। श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। जब आप दाहिना पैर ऊपर लेके आ रहे हो तो बायां पैर बिल्कुल सीधा रहे, इस बात का ध्यान रखें। अब दूसरा पैर, लेफ्ट पैर ऊपर, राइट पैर सीधा। 2 पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। रुकिए थोड़ी देर। 3 4। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। हथेलियां जंघा के पास लाते हुए, हिलाते हुए हाथों को थोड़ा सा दूर रखेंगे कमर से। हथेलियों को जंघा से थोड़ी सी दूर रखते हुए, हथेलियां ऊपर की ओर, छत की ओर खुली हुई, पैरों में थोड़ा फासला, कायोस्थिर की मुद्रा में, विश्राम की मुद्रा। पीठ के बल लेटे हुए हैं, तो अब बैठना है तो कैसे बैठना है? लेफ्ट साइड करवट लेते हुए, राइट हैंड के सहारे से बैठने की पोजीशन में आते हुए सीधे आ जाए, सुखासन में आ जाए। तो अभी हमने मेरुदंड की 8 प्रकार की क्रिया और साथ में 2 आसन, सेतु बंधासन और मरकटासन का अभ्यास किया। मेरुदंड के लिए सारे के सारे प्रयोग बहुत ही बढ़िया। इसमें मैंने आपको बताया बैक पेन और साइटिका दोनों के लिए ये क्रियाएं काफी फायदेमंद है। तो आपको क्रियाएं समझ में आ गई होगी।